बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म से ही महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें हर दुख और परेशानी से दूर रखना चाहते थे। उन्होंने महल को इतना सुंदर और आरामदायक बनाया कि सिद्धार्थ को कभी दुनिया की कठिनाइयों का एहसास न हो। राजकुमार का बचपन ऐश्वर्य और सुख में बीता, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके मन में महल के बाहर की दुनिया को देखने की इच्छा बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपने सारथी से कहा, मुझे महल के बाहर की दुनिया दिखाओ। 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ की पूरी जिंदगी बदल दी। वे 4 दृश्य नीचे दिए गए हैं। सारथी ने राजकुमार को महल के बाहर ले जाने की तैयारी की। जैसे ही वे बाहर निकले, सिद्धार्थ ने पहली बार कुछ ऐसा देखा जो उनके मन को झकझोर गया। पहला दृश्य, सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था। वे चौंक गए और पूछा, वह ऐसा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, यह बुढ़ापा है। हर किसी को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। दूसरा दृश्य, थोड़ा आगे चलकर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो सड़क के किनारे कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, इसके साथ क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह बीमारी है, यह किसी को भी हो सकती है। तीसरा दृश्य, फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। सिद्धार्थ के मन में हलचल मच गई। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने कहा, यह मृत्यु है। हर जीव को एक दिन मरना होता है। चौथा दृश्य, अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत और मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति इतना शांत क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, इसने दुनिया के मोह माया को त्याग कर सत्य और शांति की खोज की है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें समझ आ गया कि ऐश्वर्य और सुख जीवन की सच्चाई को छिपा नहीं सकते। महल छोड़ने का फैसला उस रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने चुपचाप महल छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे और राजसी जीवन को अलविदा कहा। उनके मन में बस एक ही सवाल था, लोग दुखी क्यों होते हैं और इसका हल क्या है? अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहते हैं। सत्य की खोज सिद्धार्थ वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने ज्ञानी गुरुओं से शिक्षा ली और ध्यान का अभ्यास किया। वे इतना कठोर साधना में लीन हो गए कि खुद को भूखा रखा। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने एक नया रास्ता चुना, मध्यम मार्ग। यह मार्ग न कठोर था, न ही बहुत आसान। बोधि वृक्ष के नीचे एक दिन वे बोध गया पहुंचे और एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं जीवन का सत्य नहीं समझ लूंगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों तक वे ध्यानमग्न रहे। उनके मन में शंकाएं और विचलन आए, लेकिन वे अडिग रहे। अंततः उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें समझ आया कि संसार का हर दुख एक कारण से उत्पन्न होता है और उससे मुक्ति का मार्ग भी है। उसी दिन से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, जागृत और ज्ञान प्राप्त करने वाले। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हम ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।